हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासक था? तो जब फ्रांस में क्रांति हुई थी बच्चों, उस समय किस राजवंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यही सब क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट लुई 16 का विवाह किस देश के राजकुमारी से हुई? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो लुई 16 का जो विवाह है बच्चों, वो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग जगह है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 3 नंबर है, रूस की क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1917 और 1921। तो रूस की जो फ्रांसी है बच्चों, वो 1917 में हुई थी। ठीक है, रूस की क्रांति जो है 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन किसे सौंप देते थे? तो ये परंपरा था कि जो रूस में लोग रहते थे किसान, वो कम्यून को अपना ज़मीन समय समय पर कुछ दिनों के लिए सौंप देते थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए बच्चे, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर सके। हिटलर किस देश से संबंधित है? हिटलर जो है, नाम सुने होंगे आप लोग, किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो हिटलर जो है जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई? यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत किस जगह यानी किस देश में स्थापित हुई थी? तो न्यूरेमबर्ग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था? यानी कि हिटलर का जो पार्टी था उसमें जो लोग शामिल थे उसे क्या कहा जाता था? तो नाजी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः क्या कहते हैं? यानी कि वन जो आज समाप्त हो रहे हैं, जंगल धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, उसे यानी कि समाप्त होना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वन विनाश कहते हैं। ठीक है, वन का जो क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे ना छोटा हो जा रहा है। जंगल इतना था और आज इतना बचा हुआ है, तो खत्म हो रहा है, तो विनाश की ओर जा रहा है, वन विनाश उसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, महुआ के किस भाग से तेल बनाया जाता है? यानी कि महुआ का जो पेड़ होता है बच्चों, उससे जो फल होता है तो उसमें एक बीज होता है, बीज फल होने के बाद बीज होता है। ठीक है, तो उसी बीज से क्या होता है ना कि तेल बनाया जाता है। तो महुआ के पेड़ के बीज का क्या बनता है? तेल बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी किस क्षेत्र के चरवाहों का एक समुदाय है? तो गद्दी समुदाय जो है बच्चों हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है? यानी कि बुग्याल एक प्राकृतिक क्षेत्र है, भारत का जो सबसे विशाल क्षेत्र है वो किस भाग में पड़ता है? तो उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम ये सब वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, सभी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2025 में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है बच्चों वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत में बच्चों बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी जो सागर है कहा जाता है बंगाल की खाड़ी,
वो भारत के पूर्वी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि हिमालय जो है उसकी उत्तरी साइड में जो श्रृंखला है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हिमांदी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी साइड जो श्रृंखला है, ठीक है, याद रखिएगा, हिमांदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, माउंट एवरेस्ट की स्थिति है, यानी कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है बच्चों वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गंगा नदी अंततः कहाँ गिरती है? यानी कि गंगा नदी जो है बच्चों वो समुद्र में कहाँ पर जाके समुद्र में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, हम लोग भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, लेकिन जब ये नदी तिब्बत से होकर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में किस नाम पे से पुकारा जाता है? तो संगपो के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? यानी कि कोई भी फसल हमें उपजाना है, उपजाऊ करना है, तो क्या सबसे ज़रूरी है? श्रम, यानी कि मजदूर, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो सबसे पहले हमें भूमि की आवश्यकता होगी, उसी के सबसे पहले हमारे पास भूमि रहेगा तभी तो हम कुछ भी चीज़ उपजाने के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें भूमि चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ। तो भारत में हरित क्रांति का जो उदय है बच्चों 1960 में हुआ, 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, बलुआई मिट्टी में किस प्रकार की वनस्पति पनपती है? तो बलुआई मिट्टी जो होता है बच्चों उसमें कटीली झाड़ियाँ ज़्यादातर पनपती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलुआई मिट्टी में, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्र कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 32.8 लाख वर्ग किमी यानी किलोमीटर में है, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत का क्षेत्रफल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 23 नंबर क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने किस देश को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो नेशनल मंडेला जो है बच्चों वो दक्षिण अफ्रीका का एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, कहाँ के? तो दक्षिण अफ्रीका के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का 24 नंबर, नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे? नेल्सन मंडेला 28 वर्षों तक जेल में रहे थे बच्चों। सोच सकते हैं 28 वर्षों तक जेल में रहने के बाद वो देश के लिए इतना कुछ किए, देश को आज़ादी दिलाएं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। तो झारखंड पार्टी जो है बच्चों उसका संस्थापक कौन थे? तो शिबू सोरेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा, शिबू सोरेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान जो है उसमें मौलिक अधिकार का जो वर्णन है बच्चों वो तीसरे भाग में किया गया, मौलिक अधिकार का वर्णन तीसरे भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? यानी कि फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था जिसे 1794 से पहले किस नाम से पुकारा जाता था जिसे 1994 में समाप्त कर दिया? तो लिब्रे मुद्रा, ठीक है, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था उसे लिब्रे मुद्रा से के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे कहते थे? तो हिटलर ने जो जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे नात्सीवाद विचारधारा कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 29 नंबर है, वन किस प्रकार का संसाधन है? यानी पेड़ पौधा जो है बच्चों वन है, वन में जीव जंतु रहते हैं, ये सब किस प्रकार के संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन जो है वो नवीकरणीय संसाधन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, और ये आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में निर्धनता का मुख्य
कारण क्या है, यानी कि धन की कमी, कमी के कारण क्या है, तो भूमिहीनता, यानी कि भूमि की कमी, लोगों के पास भूमि ना है, जो जो कि निर्धन है उनके पास एकदम भूमि ना है। बेरोजगारी, अशिक्षा, सबसे बड़ा तो हम इसी को मानेंगे कि अशिक्षा के कारण ही निर्धनता है, बेरोजगारी भी अशिक्षा के ही कारण है। तो ये तीनों चीज़ों के कारण भारत में जो है निर्धनता लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 300 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छा से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और सभी को अच्छा से याद कर लीजिए। हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का वीडियो लाते रहेंगे बच्चों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने मित्रों में, दोस्तों में, सभी को शेयर कर दीजिए। बता दीजिए कि इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का तैयारी आपको कराया जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।